सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। वाह वाह, क्या लाख टके की बात कही है आपने। हाँ, आपका जवाब नहीं। लेकिन ये फोन जो है काटिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, वरना बेफजूल के ये कंपनी वाले आप पे एक कॉल का चार्ज ठोक देंगे और आपका नुकसान मैं देख नहीं सकता। हुकुम सिंह, तुम्हें लाख बुराइयां, मगर एक गुण है, तुम किसी का भी मन मोह लेते। माधव का घर यही है बेटा? जी माधव गंगाराम को बुला के लाइए। जी, मैं अभी बाबा को बुला के लाता हूँ। जी प्रणाम। तुम्हारा नाम माधव है? माधव गंगाराम? जी, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सबरवाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जगदीश राज साहब और कुमार राज साहब का वकील हूँ मैं। उन्होंने भेजा मुझे आपके पास। लेकिन मेरे पास क्यों भेजा है? मुझसे क्या काम है? ये कानूनी कार्यवाही है, कोर्ट की ओर से नोटिस देने आया हूँ। कानूनी कार्रवाई? कोर्ट का नोटिस? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैंने क्या किया है? मैंने कोई अपराध तो नहीं किया ना? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नोटिस, ये कोर्ट, ये तुम कुमार साहब की कंपनी में चौकीदार की नौकरी करते थे दिल्ली में? जी जी करता था मैं, लेकिन वो तो मैं छोड़ के कब का आ गया यहाँ पे। वो नौकरी तो इन्होंने कब की छोड़ दी। 2 महीने हो गए ना जी। अब अगर फैक्ट्री में कोई चोरी चकारी होती है तो उसके जिम्मेदार मेरे पति थोड़ी ना होंगे। तुम्हारे पति ने कानून तोड़ा है। तुम एडवांस नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़कर भाग आए। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? देखिए, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करवा सकते हैं मुझसे। मनीषा दीदी ने कहा था और कलेक्टर मैडम भी बोली थी कि मेरी मर्जी के बगैर मुझसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। तुम्हारे खिलाफ जो कार्यवाही होगी वो तुम्हें माननी होगी। उसमें जो लिखा है वही मैं कह रहा हूं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो पढ़वा ले। वकील साहब, एग्रीमेंट अंग्रेजी में लिखा था, मैं क्या करता? उस समय कोई था भी नहीं कि मुझे कोई पढ़ के बता पाता। ये सब अदालत में बताते रहना। अब कुमार साहब तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिसके लिए तुम्हें जेल की सजा भी हो सकती है। जेल की सजा? साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब इंसान हूं। मुझे अगर जेल की सजा हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा वकील साहब? मुझे माफ कर दो वकील साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे मत माफी मांगो। जो कहना है जाकर कुमार साहब से कहना।
अब जो करना वही करेंगे। आपने जो स्कीम्स और योजनाएं बताई थी वो सब इस फाइल में मौजूद हैं। थैंक यू भैया। अच्छा, तो अभी मैं बाकी के किसान बहनों और भाइयों को बोलता हूँ आज की क्लास के लिए। जी जरूर। ठीक है, चलिए नमस्ते। नमस्ते। अब हमें फिर नए सिरे से जुड़ना होगा। किसान बहनों और भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में जागरूक करना होगा। बिल्कुल सही दामिनी, हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। सबसे पहले हमें किसान बहनों भाइयों को यह बताना है कि कौशल विकास की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। पर हम ट्रेनिंग किस विषय पे लेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। मैंने कुछ हाइलाइट्स तैयार किए हैं प्रशिक्षण के। वेट। जैसे खेती क्यों और कैसे करें, आधुनिक जैविक खेती, उद्योग, रोजगार, खेती के लिए सरकारी योजनाएं, उन्नत खेती के लिए बैंक की सहयोग योजनाएं, पशुपालन और खेती, फलोद्यान से आर्थिक स्वावलंबन, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी और कृषि व्यापार। इन सभी टॉपिक्स के मैंने नोट्स बना लिए हैं। वेरी गुड। दामिनी, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती है कि तुम इतनी सारी रिसर्च कर कैसे लेती हो। रिसर्च तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, अब तो बस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। हमें उन किसान बहनों भाइयों को कौशल विकास ट्रेनिंग के लिए बताना होगा कि कौन से लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें खेती पर काम करने वाला कोई भी भारतीय जो 10वीं कक्षा पास हो वो ट्रेनिंग ले सकता है। पर दामिनी, इसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे ना? सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो सबके पास होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक। दामिनी, मुझे एक बात बताओ, किसान बहनों और भाइयों के दिमाग में तो ये भी सवाल आ सकता है ना कि ट्रेनिंग में कितना खर्चा होगा और उन्हें प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसकी प्रवेश शुल्क 100 रुपए की होगी और ट्रेनिंग फीस 1000 रुपए है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1000 रुपए वापस प्रतिभागी यानी स्टूडेंट के खाते में डाल दिए जाएंगे। इसके साथ इच्छुक व्यक्ति को रोजगार और उद्योग से जोड़ा जाएगा, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 3 माह की होती है। इसमें प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक और थ्योरी दोनों क्लासेस होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि सारे किसान बहनों और भाइयों को इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे उन्हें सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। और हाँ, इसका प्रशिक्षण हर राज्य के हर जिले में दिया जाता है। अब ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ, जो किसान बहन और भाई इस प्रशिक्षण में इच्छुक होंगे उनको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है? किसान रजिस्ट्रेशन अलग अलग विभागों से होता है तथा सभी विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं। यहाँ 4 विभाग हैं। पहला कृषि विभाग, दूसरा उद्यान विभाग, तीसरा मत्स्य विभाग और चौथा पशुपालन विभाग। इन चारों विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा किसान बहनों और भाइयों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित अलग अलग योजनाएं हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन ये सब सुनने में जितना ही मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है। करेक्ट।
दामिनी, अब हमें बाकी किसान बहनों भाइयों को भी कौशल विकास योजना के बारे में बताना है। उन्हें जितनी ज्यादा जानकारी होगी उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही आसान होगी। राइट। और हाँ, आजकल हो रहे क्लाइमेट चेंज और बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे किसान बहनों और भाइयों को नई तकनीक को अपनाना आवश्यक है। और हाँ, इससे जहाँ किसान की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं कम संसाधन और सीमित जमीन में बेहतर उपज ले सकेंगे। इसके लिए किसान बहनों और भाइयों को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसी जरूरत को समझते हुए किसानों को खेती के नए तरीकों और नए उपकरणों से अवगत कराने के लिए कौशल विकास योजना उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। और www.nios.ac.in पर आपको सारे कोर्स की जानकारी मिलेगी। आप घर बैठे अपना कोर्स चुन सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे किसान भाई बहन प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले अधिक से अधिक जानकारी ले लें। अब तो मुझे कौशल विकास योजना के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब मैं किसान बहनों और भाइयों को सारी बातें समझा सकती हूँ। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो आगे का भी प्रोसेस कर लेते हैं। हाँ, चलो। बसंती, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ अपना नौकरी छोड़ के इधर आया। मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया बसंती? कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया बसंती? शांत हो जाइए, हिम्मत से काम लीजिए। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। चिट्ठी हाथ में लेकर क्या सोच रहे थे? ऐसे चुपचाप बैठकर चिंता करने से समस्या दूर हो जाएगी क्या? बसंती, एक बात बता। जी बोलिए। इस चिट्ठी में वही लिखा होगा जो वकील हमें बताकर गया है? सच ही लिखा होगा। वकील हमसे झूठ क्यों बोलेगा? वैसे भी हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं और चिट्ठी में इतना कुछ लिखा है, हमारे लिए तो गलत ही लिखा होगा। वकील की सूरत देख के ही लग रहा था कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे भी अंग्रेजी न लिखना आता है न पढ़ना। आज मालूम पड़ा ये अच्छी पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। बसंती, क्या सचमुच मुझे जेल की सजा काटनी होगी? बसंती, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ अपना नौकरी छोड़ के इधर आया।
मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया बसंती? कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया बसंती? शांत हो जाइए, हिम्मत से काम लीजिए। जो भी मुसीबत आएगी हम मिलके सामना करेंगे। माधव, भगवान का शुक्र मनाओ कि कुमार साहब ने तुम पर चोरी का इल्जाम दिया। चोरी का इल्जाम? फैक्ट्री से हजारों रुपया का सामान चुरा कर तू भागा है। अगर वो चाहते तो पुलिस में ये भी रिपोर्ट लिखा सकती। तुम्हारा सेठ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगा, तू ताली बजाएगा। हुकुम सिंह, मैं तुझे... रुक जाइए, आपको मेरी कसम, चंदू की खातिर, मेरी खातिर गुस्सा मत कीजिए। हुकुम सिंह जी, आप हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? आप ही ने तो इनको वहां काम पे लगवाया था। काम दिलवाया था, काम छोड़कर भागने के लिए नहीं कहा था। बहुत उछल रहा था ना तू, हाँ? तू क्या सोचा था कि फैक्ट्री के नियम कानून को तोड़कर बच जाएगा तू? अब उसका परिणाम भुगत। हुकुम सिंह जी, कुमार साहब को बोलिए ना, दया करके इन्हें। तुम क्यों बीच में बोलती हो? पिछली बार तो इसे मनीषा मैडम ने बचा लिया था, लेकिन इस बार केस इतना मजबूत बनवाया है कि वो भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत उछल रहा था ना, अब वो भी नहीं बचा पाएगी। तैयारी कर ले माधव, जेल जाने की तैयारी कर ले। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर तुम्हारी कोशिश से काम नहीं होता है तो हम लोग चलेंगे उनके पास, उनसे बात करेंगे। अभी चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ कुमार के पास। कुमार साहब तो दिल्ली में है, इतना दूर कैसे जाएंगे? कुमार का भाई तो है ना यहाँ पे, वो तीनों एक ही हैं, कुमार, जगदीश और ये हुकुम सिंह। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुलेमान भाई, सुलेमान भाई। माधव भाई, कैसे आना हुआ? सुलेमान भाई, बहुत मुश्किल में हूं, कुछ सूझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? तुम ही रास्ता दिखा सकते हो सुलेमान भाई। अटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला तो
हमेशा हमारा साथ देता है। बताओ क्या परेशानी है? बैठो भाई बैठो। मैं दिल्ली की नौकरी छोड़कर वापस गांव चला आया ना, तो इसलिए एजेंसी के मालिक कुमार साहब और हुकुम सिंह दोनों ने मिलकर मुझे धमकी दी कि जेल भिजवा दे। ये देखिए ना, वकील साहब की चिट्ठी है। माधव भाई, ये चिट्ठी उर्दू या हिंदी में होती तो मैं पढ़ पाता, ये अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती है। कुमार साहब ने फंसा दिया मुझे, बुरी तरह फंसा दिया। माधव भाई, कुमार को दोष देख के क्या फायदा? इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम दिल्ली क्यों गए थे? अपना गांव, अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर। सुलेमान भाई, दिल्ली गया था हुकुम सिंह का कर्जा उतारने के लिए, जो काफी चढ़ गया था। मनीषा दीदी को जाके बोलूंगा तो जरूर मदद करेंगे। पिछली बार भी वही कलेक्टर मैडम को बुलाई थी। मनीषा आपा को हर बार बोलना अच्छा लगता है क्या? कभी खुद से भी तो कोशिश कर लिया करो। अगर तुम्हारी कोशिश से काम नहीं होता है तो हम लोग चलेंगे उनके पास, उनसे बात करेंगे। अभी चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ कुमार के पास। कुमार साहब तो दिल्ली में है, इतना दूर कैसे जाएंगे? कुमार का भाई तो है ना यहाँ पे, वो तीनों एक ही हैं, कुमार, जगदीश और ये हुकुम सिंह। तीनों मिलकर किसान भाइयों को लूटते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। तुमने वो बंदर बांट को सुना होगा ना? हाँ, सुना था, देखा। तो चलो आज देख भी लो। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। एक मजे की बात बताऊं जगदीश साहब, माधव पगलाया हुआ सा पूरे गांव में नोटिस दिखाता फिर रहा है, जिसे कुमार साहब ने भेजी है। एक ही नोटिस तो उसका काम तमाम कर दिया, सब हेकड़ी निकल गई उसकी। सलाम साहब लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बिना परमिशन के ऑफिस के अंदर घुस आए? हाँ, मामला बहुत गंभीर है हुकुम सिंह जी। समय नहीं है इतना कि आपसे परमिशन लेके आए। जाने दीजिए हुकुम सिंह जी, कम पढ़े लिखे बेवकूफ लोग किसी के घर में या केबिन में जाने से पहले इजाजत लेना इन्होंने सीखा ही नहीं। फिजूल की गाली क्यों दे रहे हैं? कम पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है। सुन रहा हुकुम सिंह जी, ये काम चोर भगौड़ा बिना बताए नौकरी छोड़ के भागा है। हम मुझसे पंचम सुर में बात कर रहा है। कामचोर किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं कामचोर? हम जैसे किसानों से उनके खेत छीनकर 20 घंटे उनसे काम करवाते हैं, उन्हीं के पैसे कमाई से अपना तिजोरी भरते हैं और हमें भूखा मारने पे मजबूर करते हैं। खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे बोला तो वरना क्या कर लेगा? अरे क्या कर रहा है तू? खुश में नहीं है तू? इन साहूकारों ने हम किसानों का खून चूसा है। नफरत है इन सभी से मुझे। कभी नहीं माफ करेंगे। चल, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए अभी। निकल बाहर। इन पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अटे हुए बदमाश है। इसने मेरा ही नहीं आपका भी अपमान किया है। माधव भैया, अब पछतावा तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हुकुम सिंह, तुम
जब तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी तो बहुत उछल रहे थे। हाँ? खबरदार, अगर किसानों को बहला फुसला कर कोई गलत हरकत की तो वो मणिलाल हमें धमकी देगा तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।